11 मार्च 2011 जापान को एक अंडर वाटर 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हिट करता है, जिसके चलते सबसे पहले क्रिएशन होता है एक सुनामी का। नाम तोहोकू सुनामी। कहा जाता है कि इसके वेव्स 130 फीट से भी ऊंचे थे। ये वेव्स जो अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं जापान के पास में, पर इनको रिकॉर्ड किया गया साउथ अमेरिका के पास में। और इन सारे इवेंट्स के चलते वैश्विक स्तर पे वन ऑफ द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर्स, फुकुशिमा डिजास्टर, जिसका कंपैरिजन 1986 में जो चेर्नोबिल डिजास्टर हुआ था प्रिप्यात में, उससे किया जाता है। यह देखा जाता है उस दिन 11 मार्च 2011। दोस्तों, ये जो टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया है जापान का, उससे ज्यादा दूर नहीं है कामचातका पेनिनसुला, रशिया के ईस्टर्न साइड पे। वहां पे जून जुलाई से लेकर सितंबर तक 3 मेजर अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड किए गए हैं। थोड़ा इनके मैग्नीट्यूड पे नजर डालिए। 5.8, 7.8, 8.8। इन मैग्नीट्यूड को हल्के में मत लीजिएगा। उसके बाद नजर डालिए कि जो मेजर अर्थक्वेक्स हुए, जो आफ्टर शॉक्स हैं, जो माइनर अर्थक्वेक्स हुए, उनका नंबर कितना है? 2877 आफ्टर शॉक्स। यानी कि इस एरिया में, जापान के आसपास का जो एरिया है, वहां ना सिर्फ अर्थक्वेक्स, पर अर्थक्वेक के चलते सुनामी और वोल्केनो का रेगुलर खतरा बना हो रहता है। तो आखिरकार क्यों है ये एरिया टेक्टोनिकली इतना एक्टिव? क्या बनाता है इसको इतना इंपॉर्टेंट? इसी को समझने और समझाने के लिए स्टडी आईक्यू की तरफ से मैं प्रस्तुत हूं। मेरा नाम है भुवन झा। तो दोस्तों, जब हम इस एरिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम और आप बात कर रहे हैं अबाउट द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। दोस्तों, ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, ये एक हॉर्स शू शेप्ड में है, यानी कि घोड़े के नाल जैसा एक शेप है पैसिफिक ओशन के इर्द गिर्द। आप देखेंगे एक साइड है साउथ अमेरिका, यहां पे, फिर है नॉर्थ अमेरिका, फिर है यूरेशिया, फिर आता है एशिया, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि सारे कॉन्टिनेंट से ये जो घिरा हुआ ये एक ओशन है। वहां पे कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स, कुछ प्लेट एक्टिविटी के चलते इतना सिस्मिकली एक्टिव जोन माना जाता है। इसके फैक्ट्स के ऊपर नजर डालिए। सबसे पहला, इट इज हॉर्स शू शेप्ड। दूसरा, इसका टोटल लेंथ के बारे में अगर बात करेंगे तो यह 40,000 किलोमीटर है। और मोर इंपॉर्टेंटली, वैश्विक स्तर पे 90% ऑफ ऑल अर्थक्वेक्स ऑकर इन दिस रीजन। ये जो हॉर्सशू शेप्ड का पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, यहां पे 90% अर्थक्वेक्स हो रहा है, 75% ऑफ एक्टिव वोल्केनोज है यहां पे। तो अब सवाल उठता है कि आखिरकार क्यों ऐसा क्या हो रहा है? यहां पे किस कंपोनेंट के चलते पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इतना इंपॉर्टेंट बनता है हमारे और आपके लिए? और उसका आंसर है दोस्तों पैसिफिक ओशन में। आपको पता होगा, ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं प्लेट्स के बारे में। लिथोस्फेयर जो फ्लोट कर रहा है एस्थेनोस्फेयर के ऊपर, उसको जब हम लोग वर्टिकली तोड़ते हैं तो उसको प्लेट्स कहते हैं। अब प्लेट्स होते हैं 2 प्रकार के, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक ओशनिक प्लेट। ओशनिक प्लेट जो होता है उसकी डेंसिटी होती है ज्यादा। अब आपको पता होगा कि कोई भी चीज जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो डाइव करेगी। सोचिए, एक पत्थर लीजिए और फिर नदी में फेंक दीजिए। वो पत्थर धीरे धीरे सिंक कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो पत्थर ज्यादा डेंसर था पानी के मुकाबले। तो आप देखते हैं कि ये जो ओशनिक प्लेट है, जो ज्यादा डेंसर है बाकी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के मुकाबले, वो डाइव करने की क्रिया शुरू करता है। तो इन मोस्ट ऑफ दीज केसेस आप देखेंगे कि पैसिफिक ओशन जो ओशनिक प्लेट है वो डाइव कर रहा है। अब इसके चलते क्या होता है? ओशन में होते हैं पत्थर और पानी। ये पत्थर और पानी जब नीचे जा रहे हैं तो अर्थ के इंटीरियर में टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, जिसके चलते पानी अब बन रहा है सुपर हीटेड स्टीम। और गर्म पानी ये रॉक्स के मेल्टिंग पॉइंट को घटा देता है। ये जो ओशन के जो रॉक्स हैं जो इसके साथ डाइव कर रहे हैं नीचे, इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया कम, जिसके चलते वो मेल्ट करते हैं। मेल्ट होता है तो फिर डेंसिटी कम, डेंसिटी कम तो वो राइज करेंगे, और राइज करेंगे तो फुल्ली मोल्टेन मैग्मा के रूप में ये निकलेंगे। और आप देखते हैं कि वोल्केनिक एक्टिविटी बनती है। साथ में क्योंकि अर्थक्वेक हो रहा है अंडर वाटर, तो सुनामी का भी रिस्क बना रहता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों को समझना है ना सिर्फ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में, जिसके बारे में आई एम श्योर आप लोगों ने काफी सारे प्रेजेंटेशंस में सुना होगा, पर एक तरीके से इसका एरिया वाइज एनालिसिस करने की आवश्यकता है। यानी कि हम लोग शुरुआत करेंगे साउथ अमेरिका से, फिर जाएंगे नॉर्थ अमेरिका की तरफ, फिर जाएंगे रशिया, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया। इन एरियाज को कवर करके हमको समझना है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का इंपॉर्टेंस। शुरुआत किया जाए।
एट दिस मोमेंट क्या मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूं, प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कमेंट अगर आप इस डिस्कशन के साथ एसोसिएट कर पा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फ्रॉम साउथ अमेरिका, जहां पे हम देखते हैं कि नाज़का प्लेट जो ओशनिक प्लेट है वो डाइव कर रहा है साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे, जिसके चलते जो प्रोसेसेस मैंने आपको बताए, वोल्केनिक एक्टिविटी, ट्रेंच का फॉर्मेशन होना। ट्रेंच आपने सुना होगा फ्रेंड्स क्या होता है, अगर पुराना वाला बॉर्डर फिल्म देखा होगा तो वहां पे देखा होगा सन्नी देओल और उनके साथी कुछ गड्ढा बनाते हैं जमीन के अंदर, तो ओशन के डेप्थ पे भी आपको कुछ गड्ढे दिखते हैं, ये ट्रेंच है। ये होता क्यों है कि ये जो ओशनिक प्लेट है जो डाइव कर रहा है, काफी दफा ये कॉन्टिनेंटल प्लेट जो फंसा हुआ है तो एक तरीके से वी शेप फॉर्मेशन हो जाता है, ओशन के फ्लोर से एक सडन ड्रॉप होगा, इसको कहते हैं ट्रेंच। तो आपको देखता है कि ये पर्टिकुलर साउथ अमेरिका और नाज़का प्लेट के इंटरसेक्शन पे पेरू चिली ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है। वोल्केनिक एक्टिविटी भी होती है साउथ अमेरिका में, आपने सुना होगा चिम्बोराजो का नाम। तो आप देखते हैं कि अकोनकागुआ, माउंट अकोनकागुआ भी तो साउथ अमेरिका में है, वोल्केनिक एक्टिविटी होती है ना। तो आप देखते हैं कि यहां पे वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलता है, अर्थक्वेक होंगे, सुनामी का भी क्रिएशन होता है। इनफैक्ट विश्व का सबसे पावरफुल अर्थक्वेक आज तक का ह्यूमन हिस्ट्री में 9.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, जिसको वाल्डिविया अर्थक्वेक के नाम से हम लोग कहते हैं, 1960 में ही आया था। यह हुआ था इसी पेरू चिली ट्रेंच के पास में। नजर डालिए इसके फैक्ट्स के ऊपर, द मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक एवर रिकॉर्डेड, इससे बड़ा, इससे भयानक अर्थक्वेक आज तक नहीं हुआ है। दूसरा, नाज़का प्लेट सबडक्टिंग बिलो द साउथ अमेरिकन प्लेट, और इसके चलते भी जो सुनामी क्रिएट हुआ था साउथ अमेरिका के कोस्ट के पास में, वो ऑब्जर्व किया गया जापान तक। कितना विशाल एनर्जी रिलीज रहा होगा कि पूरे पैसिफिक ओशन को यह सुनामी क्रॉस करता हुआ चला जा रहा है। तो जब आपने साउथ अमेरिका समझ लिया, अब चलिए थोड़ा नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ अमेरिका। यहां पे आप देखते हैं कि पैसिफिक प्लेट तो चल रहा है ईस्ट के साइड, पर वहां पे एक डाइवर्जेंट बाउंड्री है, जहां से आप देखते हैं कि जुआन डे फूका प्लेट ये डाइव कर रहा है नॉर्थ अमेरिका के नीचे, जिसके चलते वंस अगेन सुनामी का खतरा तो होगा ही, अर्थक्वेक्स होंगे ही, वोल्केनिक एक्टिविटी तो भी होगा। यहां पे बनता है आपका कैस्केड्स रेंज, माउंट रेनियर इस नाम से आपने सुना होगा, वोल्केनिक एक्टिविटी होती है नॉर्थ अमेरिका में। तो पैसिफिक ओशन का नॉर्थ अमेरिकन कंपोनेंट है ये, जहां पे आप देखते हैं कि जुआन डे फूका प्लेट डाइव करता है नॉर्थ अमेरिका प्लेट के नीचे। थोड़ा वेस्ट के साइड अगर आप चलेंगे, नॉर्थ पैसिफिक के साइड, तो वहां पे आप देखते हैं कि रिंग ऑफ फायर नॉर्थ पैसिफिक में पैसिफिक प्लेट इज सबडक्टिंग बिलो द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यानी कि वंस अगेन पैसिफिक प्लेट ओशनिक प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे जा रहा है, जिसके चलते जो मेगा सुनामी हुआ था आज तक का ह्यूमन हिस्ट्री में, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुनामी 1957 में से ऑब्जर्व किया गया था, वो शुरुआत हुआ था यहीं से। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये बता रहा है कि जो सुनामी क्रिएट हुआ था वो नीचे किरिबाती के आइलैंड्स को क्रॉस करते हुए साउथ साइड तक ऑब्जर्व किया गया था। इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हुआ था ड्यूरिंग 1957 सुनामी। तो आप देखेंगे यहां पे अलूशन ट्रेंच बनता है एंड द रिजल्टिंग वोल्केनिक आइलैंड फाउंड हियर। 1957 का अलूशन सुनामी इसका मेजर इवेंट है। तो जब हमने साउथ अमेरिका समझ लिया, नॉर्थ अमेरिका समझ लिया, नॉर्थ पैसिफिक समझ लिया, अब चलते हैं रशिया और जापान के साइड। अब सवाल उठता है कि जापान में इतना सारा वोल्केनिक एक्टिविटी क्यों होता है? बचपन से हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि यहां पे जापान को अर्थक्वेक के साथ मैनेजमेंट के लिए वो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस डिफाइन करते हैं, जिसे कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आप देखते हैं कि ये इसीलिए है क्योंकि जापान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेट टेक्टोनिक्स के एरिया में बैठा हुआ है। यहां पे अगर नजर डालिएगा, जापान स्ट्रेच ऑफ द रिंग ऑफ फायर इज, जहां पे नॉर्थ अमेरिका, पैसिफिक, यूरेशियन और फिलीपींस प्लेट एक साथ आ रहे हैं। यानी कि इस एरिया में, यहां पे अगर आप देखें, दिस इज द एरिया जहां पे आप देखते हैं कि ये चारों प्लेट्स एक साथ कन्वर्ज कर रहे हैं, जिसके चलते जापान का नॉर्दर्न पार्ट अलग फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहा है, सदर्न पार्ट अलग फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहा है। इसीलिए आप देखेंगे यहां पे नॉर्दर्न जापान सिट्स ऑन टॉप ऑफ द वेस्टर्न टिप ऑफ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, सदर्न जापान अबव द यूरेशियन प्लेट। चारों प्लेट्स का एक साथ जो मिश्रण हो रहा है, जिसके चलते डिफरेंट प्लेट टेक्टोनिक्स के बाउंड्रीज बन रहे हैं। कहीं पे कन्वर्जेंट बाउंड्री है, कहीं पे ट्रफ का फॉर्मेशन हो रहा है, कहीं पे ट्रेंच है। ट्रफ क्या होता है जानते हैं? किसी ट्रेंच में अगर सेडिमेंट्स बहुत सारा भर जाए तो बिकॉज चार प्लेट्स एक साथ एक जगह लगे हैं, कितना एनर्जी फंसा होगा आप वो कंसीडर करिए 1 मिनट, और इसीलिए जापान को ज्यादा अर्थक्वेक्स रिसीव करता है वो। सिमिलरली आप देखिएगा जब आप फिलीपींस की तरफ जाते हैं, यहां पे भी 4 मेजर प्लेट टेक्टोनिक्स के प्लेट्स साथ में मिल रहे हैं। कौन कौन से हैं वो? फिलीपीन प्लेट, यूरेशियन प्लेट जिसका
ओशनिक पार्ट को हम सुंदा प्लेट कहते हैं, फिर है आपका पैसिफिक और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। फिर से 4 पर्टिकुलर प्लेट्स बन रही हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी जरूर होगा। माउंट पिनातुबो नाम सुना होगा आपने, पिनातुबो का, मायोन का, कैनेलोन का, ये सारे वोल्केनोज हैं जो फिलीपींस में क्रिएट होते हैं। वंस अगेन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो देखते चलिए दोस्तों, हर जगह आपको सेम ट्रेंड देखने को मिलेगा। पर जब आप चलते हैं इंडोनेशिया की तरफ, यहां पे सारा प्लेट टेक्टोनिक्स कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि कुछ किताबों में आप देखेंगे गलत तरीके से लिखा रहता है कि इंडियन ओशन सुनामी जो 2004 में आया था वो पैसिफिक प्लेट के चलते था, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के चलते था। अनफॉर्चुनेटली इनकरेक्ट, क्योंकि इंडोनेशिया में एल्पाइड बेल्ट, ये जो बैरन आइलैंड में जो वोल्केनो हो रहा है, क्या ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है? जी नहीं, ये है एल्पाइड बेल्ट का पार्ट जो आता है मेडिटेरेनियन सी से। तो आप देखते हैं कि इंडोनेशिया में ईस्टर्न साइड जो है वो एल्पाइड बेल्ट का है, और जो वेस्टर्न पार्ट है, सॉरी ईस्टर्न पार्ट जो है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का है, वेस्टर्न पार्ट एल्पाइड बेल्ट का है। और इसीलिए आप देखेंगे कि यहां पे बहुत सारे वोल्केनिक एक्टिविटी ऑब्जर्व करने को मिलता है। हाल ही में माउंट लेवतोबी लाकी लाकी जो रिसेंटली इंडोनेशिया में इरप्ट किया, जिसके चलते एयर ट्रैवल बाधित रहा, दिस इज अ पार्ट ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। कौन कौन से प्लेट्स हैं यहां पे? लोकेटेड वेयर द रिंग ऑफ फायर मीट्स द एल्पाइड बेल्ट विच रन्स फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया टू साउथ वेस्ट यूरोप। ईस्टर्न आइलैंड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर, यानी कि इधर वाले रिंग ऑफ फायर, उधर वाले एल्पाइड बेल्ट। तो दोस्तों, जब आप समझ रहे हैं कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ये जो 40,000 किलोमीटर का हॉर्स शू शेप्ड पर्टिकुलर टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया है, जहां पे साउथ अमेरिका, नॉर्थ पैसिफिक, यूरेशिया, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इतने सारे प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है, अर्थक्वेक का थ्रेट है, वोल्केनिक एक्टिविटी का थ्रेट है, सुनामी का थ्रेट है, तो सवाल उठता है कि इसके लिए प्रिपेयर कैसे किया जाए। तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से एक सवाल आपके लिए, अगर आपसे सवाल पूछता है डिस्कस द टेक्टोनिक सेटिंग ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एंड एनालाइज इट्स सिग्निफिकेंस इन अंडरस्टैंडिंग वोल्केनिक हैजार्ड्स, तो क्या आंसर में लिखेंगे आप? इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे जो बेसिक फैक्ट्स मैंने आपको बताया कि भाई 40,000 किलोमीटर का लेंथ है इसका, हॉर्सशू शेप्ड है इसका, यहां पे ये कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है। फिर आएंगे आप मेन बॉडी की तरफ, जहां पे आप इंडिविजुअल एरिया वाइज क्या प्लेट का मूवमेंट है, कौन सा ट्रेंच बन रहा है, कौन सा पहाड़ बन रहा है, कौन सा वोल्केनिक एक्टिविटी ऑब्जर्व हो रहा है, वो लिखेंगे। और फिर कंक्लूजन में आप लिखेंगे इसके डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रक्रिया के बारे में कि इंटरनेशनल तरीके से कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, कोऑपरेशन होनी चाहिए, सुनामी के बॉयज लगाने चाहिए, फोरकास्टिंग के ऊपर काम करें, प्रिपेयर्डनेस के ऊपर काम करें। तो अगर इसका मॉडल आंसर आप चाहते हैं तो ये मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है भुवन स्टडी IQ। वैसे इस टेलीग्राम चैनल पे इस डिस्कशन का पूरा PDF भी आपके लिए उपलब्ध रहेगा। वंस अगेन, मैं इस टाइम पे उन सारे लोगों को जो इस पूरे वीडियो को ऑब्जर्व किए, सीखे, समझे कुछ नया, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कमेंट। या तो आप नीचे अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, या जुड़े हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे, गोज बाय द नेम ऑफ भुवन स्टडी IQ, सेम नाम से टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आपके लिए हम